हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल A1 टेक्नोलॉजी में एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पार्ट टाइम जॉब का एक महासागर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट टाइम जॉब का एक महासागर लेकर के आया हूं, जिस जगह से आपको अनगिनत और अनलिमिटेड पार्ट टाइम जॉब्स मिल सकती हैं। जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी पार्ट टाइम जॉब उनको मिल जाए। स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना या लॉकडाउन की वजह से उनकी नौकरियां चली गई हैं, तो वो लोग भी परेशान रहते हैं कि उनके पास कोई जॉब नहीं बची है। तो उन सभी के लिए मैं आज एक ऐसी वेबसाइट लेकर के आया हूँ जिसमें पहुँचने के बाद आपको जॉब को लेकर के या फिर काम को लेकर के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उस वेबसाइट के अंदर इतना काम है, इतनी जॉब्स हैं कि आप खुद के मालिक बन करके काम कर सकते हैं, वो भी घर बैठे, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जिस वेबसाइट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये वेबसाइट 100% ट्रस्टेड है, जेन्युइन है। इसका गेटवे ऑफ पेमेंट बहुत उम्दा है, बहुत ही ए क्लास का है, और इसमें कभी भी पेमेंट नहीं फंसता है। आप लोगों से एक भी पैसा नहीं लिया जाता है, और काम की यहाँ पर भरमार है। मतलब इतना ज़्यादा काम है कि आप करते करते थक जाएंगे। लेकिन अगर आपने सीरियसली इस वेबसाइट को समझ लिया, इसके काम के प्रोसीजर को समझ लिया, इसके ट्यूटोरियल को समझ लिया, तो ये समझ लीजिए कि आप इसमें अगर रेगुलर रहेंगे, डिसिप्लिन से इसमें काम करेंगे, तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक भी नहीं सकता है। ये बात भी तय है। तो किसी भी वेबसाइट में एंटर करने से पहले, काम उठाने से पहले ज़रूरत होती है उस वेबसाइट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करने की। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के अंदर आपको फ्री में रजिस्टर होना है, एक भी पैसा नहीं देना है। और इस वेबसाइट के अंदर जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ढेरों काम आपके सामने दिखने लगेंगे, और जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास काम दिखने लगेंगे, तो आप वहाँ पर काम ले सकते हैं और अपना काम अच्छे से करके क्लाइंट को 100% सेटिस्फाई करके क्लाइंट से टिप भी ले सकते हैं और अपना पेमेंट भी ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने पूरा ट्यूटोरियल बताया है कि इस वेबसाइट के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और कहाँ पे किन किन बारीकियों का ध्यान रखना है, वो भी मैंने इस ट्यूटोरियल में पूरी तरीके से ब्रीफ के साथ बताया है। ये वीडियो लंबी ज़रूर बन रही है, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल बनने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, पर जिस तरीके से मैंने ब्रीफ तरीके से इस वीडियो में बताया है, उस तरीके से शायद ही किसी ने बताया होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करते हैं, अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, और पेमेंट गेटवे कैसे बनाते हैं। और सबसे लास्ट बात और जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस वेबसाइट के थ्रू हम काम कैसे पकड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ गए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अब मैं ले चलता हूँ आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में, गूगल पर, और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जिस ज़बरदस्त और कमाल की वेबसाइट के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा था। उस वेबसाइट का नाम है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर नाम है। आप फ्रीलांसर डालिए। फ्रीलांसर डाल करके आप जैसे इंटर करेंगे और जो भी पहला लिंक आपके सामने आएगा आपके स्क्रीन पर, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। इसकी वेबसाइट का पूरा नाम है www.freelancer.in। तो इस लिंक को आपको क्लिक करना है। ये लिंक जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि आप यहाँ पर कोई जॉब पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई जॉब पोस्ट करी है तो उसके लिए अगर आप किसी फ्रीलांसर को ढूंढ रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने से फ्रीलांसर को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और अपनी पोस्ट की हुई जॉब को फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, और पे सेफली, मतलब कि पेमेंट मोड भी इसका बहुत सेफ है। यहाँ पर पेमेंट को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो भी गेटवे है वो होता है पेपाल के थ्रू, और पेपाल एक बहुत ही ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर है या फिर एक गेटवे है जहाँ से आपको पेमेंट रिसीव हो सकती है और आप पेमेंट किसी को कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपको फीचर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स की लिखा हुआ है व्हाट्स ग्रेट अबाउट इट, मतलब कि इस फ्रीलांसर वेबसाइट की क्या क्या खासियत है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राउज पोर्टफोलियोज, मतलब जिसने भी यहाँ पर फ्रीलांसिंग के लिए अपना ऐड डाल रखा है या गिग डाल रखा है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पर जो भी ऐड डाला जाता है उसे हम लोग गिग कहते हैं। ये समझ लीजिए कि एक वेबसाइट की एक भाषा होती है गिग। गिग हम लोग उसको बोलते हैं, उसे ऐड नहीं बोलते हैं, उसे प्रचार नहीं बोलते हैं, लेकिन वो होता एक्चुअल में ऐड ही है। तो वहाँ से आप किसी भी फ्रीलांसर का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि जिस फ्रीलांसर को आप अपना काम सौंपने जा रहे हैं वो कितना ट्रस्टवर्दी है,
क्या उसने पहले कोई काम किया है या नहीं किया है, अगर किया है तो उसने कितने कामों को सक्सेसफुली सबमिट किया है और कितना पेमेंट उसके पास गया है। तो सारी चीजें आप ब्राउज पोर्टफोलियो से देख सकते हैं। बाकी यहाँ से आप व्यू बिट्स, मतलब कि लोगों ने बिट्स डाल रखी है। बिट्स का मतलब होता है एक तरीके से कि बोली लगाना, कि मतलब जैसे मैंने एक काम इसमें डाला फ्रीलांसर वेबसाइट में कि मुझे डाटा एंट्री का 4 पन्ने का काम करवाना है, तो अब उसमें लोग जितने भी फ्रीलांसर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सारे लोग बोली लगाएंगे कि मैं आपका ये 4 पन्ने का डाटा एंट्री का काम 10 रुपए में कर दूंगा, या 20 रुपए में कर दूंगा, या 30 रुपए में कर दूंगा, या 40 रुपए में कर दूंगा। तो जिसकी भी बिड कम होगी और जो भी बंदा जेन्युइन होगा, जो भी फ्रीलांसर जेन्युइन होगा, उसको हम उसकी पोर्टफोलियो को चेक करके देख सकते हैं कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है, तो हम उसे काम सौंप सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इससे मतलब नहीं होता है कि किसकी बिड कम है। हो सकता है कि जिसकी बिड कम हो, जिसने कम बोली लगाई हो, लेकिन वो बंदा जेन्युइन ना हो, उसने अभी तक कोई भी काम को सबमिट ना किया हो सक्सेसफुली, या फिर हो सकता है उसने कोई काम लिया हो और उसको ढंग से ना कर पाया हो। तो ये सारी चीजें भी आपको ब्राउज पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन में जाकर के देखने को मिल जाएंगी। बाकी आप यहाँ से अपने फ्रीलांसर से या फिर जिसने भी जॉब पोस्ट करी है उससे आप लाइव चैट कर सकते हैं। पे फॉर क्वालिटी, साफ साफ लिखा हुआ है, पे फॉर वर्क व्हेन इट हैज बीन कंप्लीटेड एंड यू आर 100% सेटिस्फाइड, कि मतलब अगर आपको 100% आप सेटिस्फाई हो जाए पूरी तरीके से कि आपका काम अच्छी तरीके से हुआ है, तो तभी आप यहाँ से पेमेंट करिए। ठीक है, और यही चीज मैं फ्रीलांसर्स के लिए भी बोलूंगा कि जो भी फ्रीलांसर्स यहाँ पर जुड़ करके लोगों से काम ले रहे हैं, देश दुनिया भर के कोने कोने में बैठे लोगों से काम ले रहे हैं, तो उन्हें भी ये चाहिए, ऑनेस्टली काम उनको करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम करके अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करें 100% और उनसे पूरा पैसा ले सकते हैं। बाकी यहाँ से आप ट्रैक प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो। 24/7 सपोर्ट मिलेगा आपको, मतलब 24/7 का सपोर्ट मिलेगा इस वेबसाइट के थ्रू। बाकी अब अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो जुड़ी हुई हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए लोगों ने डाल रखा है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए है, लोगो डिजाइनिंग के लिए है, राइटिंग के लिए है, मार्केटिंग के लिए है, मोबाइल ऐप के लिए है, और भी बहुत सारे। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि गेट वर्क डन इन ओवर 1800 डिफरेंट कैटेगरीज, की मतलब 1800 से ज्यादा कैटेगरीज यहाँ पर शामिल है इस फ्रीलांसर वेबसाइट में, कि मतलब ये समझ लीजिए कि आपको इस वेबसाइट के अंदर काम की तो कोई भी कमी नहीं होने वाली। जो लोग कहते रहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है, मैं घर से बैठ के काम करना चाहता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, मुझे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए ये वेबसाइट एक रामबाण है। और यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज लिस्टेड हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए, आप खुद ही देखिए कि इतनी सारी कैटेगरीज आपको इस पेज में दिख रही है। और नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पर आपको सी ऑल का ऑप्शन दिया गया। देखिए डाटा एंट्री भी है, PHP भी है, इंटरनेट मार्केटिंग है, इलस्ट्रेशन है, बैनर डिजाइनिंग आप कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर आपको आता है वो कर सकते हैं, ई कॉमर्स अगर आपको आता है वो कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग, लिंक बिल्डिंग, सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, आर्टिकल राइटिंग, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, रिसर्च राइटिंग, बहुत सारी चीजें। मैं कितनी सारी चीजें बताऊं, ये वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आप एक काम के, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब के सागर में आ चुके हैं, पार्ट टाइम जॉब के ओशियन में आ चुके हैं, और यहाँ से आपको काम की कभी भी कोई कमी नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि इस वेबसाइट के अंदर काम ढूंढना कैसे है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि इस वेबसाइट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपना रजिस्टर कैसे होना है। मैं आपको बताता हूं कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो लॉगिन और साइन अप का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, आपको साइन अप वाले में जाना है। अच्छा फ्रेंड्स, साइन अप वाले में चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको कोई काम यहाँ से करवाना है, कि अगर जैसे आपको अपने स्टाफ की सैलरी लिखवानी है, एक्सेल पूरी स्प्रेडशीट बनवानी है, या फिर लोगो डिजाइन करवाना है, बैनर डिजाइन करवाना है, या किसी प्रकार का कोई भी काम जो भी इस वेबसाइट में लिस्टेड है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई काम करवाना है, तो आप यहाँ पे पोस्ट अ प्रोजेक्ट में जाकर के अपने प्रोजेक्ट को पोस्ट कर सकते हैं और फ्रीलांसर एम्प्लॉइज को आप ढूंढ सकते हैं यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं साइन अप बटन पर। साइन अप बटन पर पहुंचने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस आया। अब यहाँ से आप या तो अपने फेसबुक, अगर आप ऑपरेट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, आपका फेसबुक आईडी है तो वहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं, या फिर आप यहाँ से अपनी जीमेल आईडी जो होती है, या फिर जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर एंटर करके पासवर्ड लिख करके ज्वाइन फ्रीलांसर में क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये सारी चीज़ें करने के बाद आपसे मुलाकात करता हूँ फिर। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करके साइन अप कर लिया है। अब मुझसे यहाँ पर एक यूज़र नेम एंटर करने के लिए बोला जा रहा है, जिसका सजेशन नीचे दे दिया गया है। तो मैं यहीं से सजेशन वाले यूज़र नेम को क्लिक कर लेता हूँ, एक चूज़ कर लेता हूँ। आपको जो भी यूज़र नेम अपना रखना हो वो आप इजीली रख सकते हैं। ठीक है, ये रखने के बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट।
नेक्स्ट पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रीलांसर पहले लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है सिलेक्ट अकाउंट टाइप, कि मतलब आप यहाँ पर वर्क करना चाह रहे हैं, मतलब क्लाइंट से आप काम लेकर के उसे काम सौंपना चाह रहे हैं सक्सेसफुली डन करने के बाद, या फिर आप किसी एम्प्लॉय को या किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाह रहे हैं। तो आप इनमें से फिलहाल तो दोनों पर क्लिक कर सकते हैं, दोनों में से किसी पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर काम लेने आया हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर आई वांट टू वर्क में क्लिक करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी यहीं पर क्लिक करना है। आई वांट टू वर्क में जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा बफरिंग लेगा, लोडिंग लेगा। ये आपकी नेट की स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि आपका मोबाइल का या फिर आपके सिस्टम का नेट कैसा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुली साइन अप कर लिया है। वेलकम टू freelancer.com, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग जॉब्स। मतलब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है ये, जहां पे आप जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारा साइन अप वाला काम पूरा हो गया है। अब यहाँ से हमें अपनी स्किल्स को चूज करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी स्किल्स दी हुई हैं आपके सामने। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी स्किल पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, वेबसाइट्स, आईटी सॉफ्टवेयर की, राइटिंग कंटेंट की, डिजाइन, मीडिया एंड आर्किटेक्चर की, इंजीनियरिंग एंड साइंस की, या प्रोडक्ट सोर्सिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की, या सेल्स मार्केटिंग की। तो आप कोई भी स्किल्स यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अभी मैंने डाटा एंट्री एंड एडमिन का स्किल चूज किया है, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज्यादा काम हो निकलने वाली फील्ड यही है, डाटा एंट्री और एडमिन की। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देखिए जो मैंने ये स्किल चूज करी है उससे रिलेटेड यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स आपको देखने को मिलेंगी। देखिए डाटा एंट्री की फील्ड में आपको 1412 जॉब्स देखने को मिलेंगी। एक्सेल का अगर आपको काम आता है तो आप 1210 जॉब्स कर सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का आपको काम आता है तो 849 जॉब्स आपके इंतजार कर रही हैं। आप उनमें जा करके बिडिंग करके बोली लगा करके आप अपनी जॉब ले सकते हैं और उस काम को 100% कंप्लीट करके क्लाइंट को सेटिस्फाई करके अपना पेमेंट ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, कॉल सेंटर, एक्सेल मैक्रोज, डाटा एनालिटिक्स, बीपीओ, आर्टिकल सबमिशन, टेलीफोन हैंडलिंग, मतलब बहुत सारी अनगिनत है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छी चीज है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप अपनी 20 स्किल्स को चूज कर सकते हैं। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0/20 सिलेक्टेड। इसका मतलब कि जितनी भी स्किल्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर वो सारी ऐड होती चली जा रही हैं। यहाँ पर आप मैक्सिमम 20 स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं और मनचाहे और अनगिनत काम यहाँ से आप उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही राय दूंगा कि जिस भी स्किल में आप अभ्यस्त हों, सबसे पहले तो आप उसी स्किल को उठाएं। यहाँ से देखिए डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, डाटा स्क्रैपिंग का भी काम कर सकते हैं, बुक कीपिंग हो गई, ईमेल हैंडलिंग हो गई, ट्रांसक्रिप्शन हो गए, कई सारे काम हैं। तो अभी जो मैं स्किल लेता हूँ वो डाटा एंट्री के लेता हूँ, एक्सेल का भी ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी डाटा स्क्रैपिंग का भी ले लेते हैं। इस तरीके के काम आप ले सकते हैं यहाँ से। अभी सिर्फ 3 स्किल्स लेकर के मैं चलता हूँ, बाकी जब आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे स्किल्स ले ली जाएंगी। आपको अगर जिसमें आप अभ्यस्त हो, जो आपको आती हो फील्ड, जिसमें आपको नॉलेज हो, वो स्किल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं फ्रेंड्स। अब ये हमारी आगे प्रोफाइल। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम कोई भी जॉब लेने जा रहे हैं या कहीं पर भी हम काम करने जा रहे हैं, एज यूजुअली भी ये होता है कि अगर हम कहीं काम करने जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो वो हमारा इंटरव्यू लेता है। कंपनी का जो ओनर होता है या कंपनी का जो एचआर होता है वो हमारा इंटरव्यू लेता है। उस इंटरव्यू के थ्रू माध्यम से वो हमें जज करता है कि क्या हम उसकी कंपनी के लिए फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हमारी वो रिज्यूमे लेता है, सीवी लेता है, फोटोग्राफ्स लेता है और हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी चेक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गई किसी कंपनी की बात, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी एक सिंपल फोटो अटैच करनी है, अपना नाम लिखना है, किस किस लैंग्वेज में आप काम करना चाहते हैं वो लिखना है, आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एडवांस्ड लेवल है मतलब आपका। इसका मतलब यह है कि आप इस क्षेत्र में नए हैं या बीच का आपका सिनेरियो चल रहा है, बीच का आपका फेज चल रहा है, या फिर आपको काम करते हुए 6 महीना 10 महीना हो गया है, या फिर आप एक एडवांस लेवल में काम कर रहे हैं, मतलब कि साल भर से 1.5 साल से आप काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि आप हमेशा एडवांस लेवल ही चुनें, क्योंकि इससे काम मिलने में आसानी होती है। जब तक आपको काम मिलेगा नहीं, तब तक आप अपने क्लाइंट को कैसे दिखा पाओगे कि आप वो काम कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर बिगिनर चूज कर लिया और क्लाइंट ने आपको प्रोफाइल पर आपके पढ़ लिया कि आप एक बिगिनर हैं, तो उसको अगर ये लगेगा कि आप उसका काम तो सही से कर ही नहीं पाएंगे, तो वो आपको काम हैंडओवर ही नहीं करेगा। और जब तक वो आपको काम हैंडओवर नहीं करेगा तो आपके अंदर शार्पनेस भी नहीं आ पाएगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है, जो प्रायर चीज होती है वो होता है कि आपको काम मिले। ठीक है, तभी तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे और आप अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे एडवांस लेवल चूज करना है।
अब मैं आपको ये सारी फील्ड फिलअप करके दिखाता हूँ आपके सामने। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको फोटो ले लेनी है अपनी, जो भी आपने फोटो आपकी हो, पासपोर्ट साइज फोटो जो भी आपने सेव कर रखी हो अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल फोन में, उसे आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ से यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, फुल नेम लिख देना है, फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम। यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी जो है ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप एक लैंग्वेज और ले लीजिए, इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर काम आपको बाहर के ही मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है इस तरह के काम करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश कई देशों में चलती है, तो वहाँ से काम भी मिलना आप लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारी दो लैंग्वेजेस हम लोग ने सेलेक्ट कर ली, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है हमारा कि हाउ वुड यू रेट योर एक्सपीरियंस विद द स्किल्स यू हैव सिलेक्टेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें एडवांस लेवल अपना सेलेक्ट करना है। एडवांस पर क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास इस तरीके का पेज ओपन हुआ है कि आप पेमेंट मेथड क्या चाहते हैं। सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड टू वेरीफाई, कि मतलब आप वीज़ा से पेमेंट करना चाहते हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड से या फिर जेसीबी से या फिर पेपाल से करना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इस वाले मोड को अभी आप लोगों को स्किप कर देना है, क्योंकि अभी आपने कोई काम तो किया नहीं है, ना ही आपको किसी से कोई पेमेंट लेना है। इस वजह से इस चीज़ को हम बाद में भी कर सकते हैं। जब हमारे पास काम आ जाएगा और काम को सक्सेसफुली डन करके हम अपने क्लाइंट को दे देंगे, क्लाइंट सेटिस्फाई हो जाएगा, तो जब वो मुझसे कहेगा कि अब मैं आपको पेमेंट करने वाला हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर या फिर जो कोड है वो दीजिए, तो उसी समय मैं पेपाल से रजिस्टर करके अपने आप को उनसे पेमेंट रिसीव कर लूँगा। पेपाल में अकाउंट कैसे बनता है, इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों की काफी ज्यादा मदद करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं, स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करके। अब स्किप फॉर नाउ पर जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन होके आ गया है कि फ्रीलांसर्स विद प्लस मेंबरशिप आर 427% मोर लाइकली टू बी अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पेड सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन हम लोगों को अभी पेड सर्विसेज का लुत्फ नहीं उठाना है, न ही पेड सर्विसेज की ओर डाइवर्ट होना है। तो अभी मैं आप लोगों को फ्री ट्रायल वाला ही बताऊंगा। तो ये देखिए 1 मंथ का फ्री ट्रायल है, इसी को हम लोगों को सेलेक्ट करना है। इसमें क्या है, अप्लाई टू 100 जॉब्स पर मंथ, कि मतलब कि इस वाले चार्ट में आप 100 जॉब्स एक महीने के अंदर कर सकते हैं, 80 स्किल्स पर आप काम कर सकते हैं, डेली विड्रॉ कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, फ्रीलांसर के रिवॉर्ड्स भी आपको इस चार्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों को पेड की तरफ नहीं जाना है। पेड के वाले सेक्शन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी फिलहाल हम लोगों को स्टार्ट ट्रायल नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट ट्रायल नाउ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से देखिए ये आ गया है, इसे हम लोगों को फिर से स्किप फॉर नाउ पर क्लिक कर देना है। स्किप फॉर नाउ पर जैसे ही क्लिक होगा तो देखिए अब हमारे पास दूसरा पेज ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पेज ओपन होकर के आ गया है अब हमारे पास। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने साइन अप तो कर लिया है, लेकिन ऊपर की ओर जब आप देखेंगे तो वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमें पहले अपनी मेल आईडी पर जो भी लिंक आया है उसे ओके करके अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं अपनी ईमेल आईडी पर। ये देखिए freelancer.com की ओर से एक मैसेज आया हुआ है इसमें, और इसमें लिखा है कि वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ से हम अपनी वेरीफाई ईमेल कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारा ईमेल वेरीफाई हो चुका है और ये फिर से वही वाला पेज आ गया, इसको हम कट कर देंगे। ठीक, वापस चलते हैं वेबसाइट की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये पेज वापस से हमारे पास आ गया है, मेल हमारी वेरीफाई हो चुकी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे काम हम लोग को जॉब्स दिखने लगे हैं, बट मैं आपको बताऊं कि अभी ये जॉब्स करने के अभी हम लोग स्थिति में नहीं है, क्योंकि अभी हमारी प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। सबसे पहले हम लोगों को अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए जहाँ मेरा कर्सर है उस तरफ आप ध्यान दीजिएगा, एक एरो की बनी हुई है, वहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होकर के आएगा। इसमें से हमें जाना है व्यू प्रोफाइल में। हम अपनी प्रोफाइल को देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल कहाँ तक की कंप्लीट है और जो जो चीज़ें बाकी हैं उसे भी हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब तक हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं रहेगी तब तक कोई क्लाइंट हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा और अपना जॉब वो हमको हैंडओवर नहीं करेगा, और जॉब हैंडओवर नहीं होगा तो हम पैसे भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी प्रोफाइल खुल गई है, अनएडिटेड है, मतलब कि अभी तक इस पर कोई भी काम नहीं हुआ इस प्रोफाइल पर। तो चलिए पहले इस प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको जहाँ मेरा कर्सर है कि एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर लगानी है। तो उसके लिए हमें सिंपल ये कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर ये जो आ गया लिख करके डायलॉग बॉक्स खुला है, क्लिक और ड्रैग हियर टू अपलोड। आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो ड्रैग भी कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके भी आप अपनी फ़ोटो ले सकते हैं, पिक कर सकते हैं। तो जिस भी जगह पर आपकी फ़ोटो पड़ी होगी वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को पिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
अब मैं यहाँ पर जैसे कि अपने चैनल का लोगो ही लगा देता हूँ प्रोफाइल पिक्चर में। आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या कोई भी अट्रैक्टिव फ़ोटो, कैची फ़ोटो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जिससे क्लाइंट अगर एक बार में आपके उसको देखे पोर्टफोलियो को तो उसे भी अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्रोफाइल फ़ोटो लग गई। बहुत ही इजी होता है प्रोफाइल फ़ोटो लगाना। अब बारी आती है प्रोफेशनल हेडलाइन लिखने की। तो यहाँ पर हम लोगों को एक प्रोफेशनल हेडलाइन लिखनी है और एक ऐसी हेडलाइन लिखनी है जिसको कि क्लाइंट देखे और देख करके ही पहली बार में ही वो आपके प्रोफाइल को अच्छा समझने लगे, उसको ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाए। मतलब कि ये समझ लीजिए कि एक कैची हेडलाइन होनी चाहिए। तो हेडलाइन वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डाटा एंट्री प्रोफेशनल। आप लोगों को भी एक अच्छा सा हेडलाइन यहाँ पर लिखनी है। और अब बारी आती है समरी सेक्शन की। समरी कह लीजिए या डिस्क्रिप्शन कह लीजिए कि आपकी पोर्टफोलियो का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो अगर आपको आता है तो आप एक अच्छा सा बना करके समरी और डिस्क्रिप्शन लिखें, और अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड की या किसी फैमिली मेम्बर की मदद ले सकते या हेल्प ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पहले ही तैयार करके रख लिया है अपने नोटपैड में। मैं वहीं से इसको सिंपल उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और इसी से मिलता जुलता एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन या समरी बना करके आप लोग अपने प्रोफाइल में डाल सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया फ्रेंड्स समरी और ये हो गई हेडलाइन। अब बारी आती है कि आवरली रेट, कि मतलब हम 1 घंटे का कितना चार्ज करेंगे काम करने का। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यूएस डॉलर जो होता है वो लगभग अराउंड 70-75 रुपए के करीब चलता है। मतलब कि एक यूएस डॉलर जो होता है वो इंडियन रुपीस के हिसाब से 70 या 75 रुपए फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी 72 होता है, कभी 73 होता है, कभी 70 होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 10 यूएस डॉलर अगर आप डाल रहे हैं तो 700 रुपए आपके 1 घंटे के बन जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको काम उठाना है तो कम से शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं पहले, तो आपको शुरुआत में कम से कम रेट लेकर के चलना होगा। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही ज़्यादा रेट रख देंगे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस आप दिखा नहीं पाएंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो क्लाइंट भी आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए आप यहाँ पर $10 तक का यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए कि आप $10 1 घंटे का चार्ज करते हैं, यानी कि 700 रुपये इंडियन करेंसी के अनुसार। ठीक है, अब इसको इतना लिखने के बाद सारे सेक्शंस हम लोग ने फुलफिल कर लिए। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे सिंपल। ये देखिए हमारा सेव हो गया है। ठीक, अब आती है बारी पोर्टफोलियो की। अब हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। यहाँ से मैनेज पर क्लिक करेंगे। मैनेज पर क्लिक करते ही ये देखिए दूसरा पेज ओपन हो गया है पोर्टफोलियो का। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है ऐड पोर्टफोलियो आइटम, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो टाइटल है, इसको यहाँ पर एक बढ़िया सा टाइटल लिखना है, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि आपको किस तरीके का टाइटल लिखना है। तो वैसा ही टाइटल आपको यहाँ पर भी लिखना है पोर्टफोलियो में, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा दिखे। तो मैं लिख देता हूँ सैम्पल डाटा एंट्री प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्शन की। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैंने वो भी अपने नोटपैड में लिख करके रखा हुआ है, आप भी इसको देख सकते हैं और इसी से मिलता जुलता एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना करके यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने अभी छोटा सा लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपके पास 1000 कैरेक्टर्स का क्षमता रहती है। आप 1000 लेटर्स तक की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो आप एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बना करके लिखिएगा बड़ा सा, ताकि क्लाइंट को पढ़ने में भी अच्छा लगे। उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है अपलोड फाइल की। तो यहाँ पर आपको वो फाइल अपलोड करनी है जो भी काम आप पहले डाटा एंट्री का कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप डाटा एंट्री के सेक्टर में नए हैं, अभी तक आपने कोई भी काम नहीं किया है, तो आपके पास कोई भी पुरानी फाइल कहाँ से आएगी। बात सही है, और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। क्लाइंट को नहीं पता चल रहा है कि ये काम आपने किया है या किसी और ने किया है। तो गूगल से आप कोई भी एक इमेज निकाल करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैंने भी गूगल से ही एक इमेज निकाली है और उसी को मैं यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, ताकि क्लाइंट जब भी देखेगा मेरी प्रोफाइल को या पोर्टफोलियो को, तो उसको लगेगा कि हाँ, ये पहले से डाटा एंट्री के काम में इन्वॉल्व है और ये डाटा एंट्री का काम इन्हें अच्छे से आता है। अब उसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है कि हम लोगों को अपनी स्किल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर हम वही स्किल्स को चूज़ करेंगे जिस भी स्किल में हमें महारत हासिल है, जिस भी स्किल में हम एक्सपर्टाइज्ड हैं पूरी तरीके से। मतलब हमें यहाँ तक ये कॉन्फिडेंस है कि हम इस स्किल के अंदर कोई भी गलतियाँ नहीं करेंगे और 100% सेटिस्फैक्ट्री वर्क देंगे अपने क्लाइंट को। इसलिए हमें यहाँ पर उसी स्किल को चूज़ करना है। फिलहाल डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग और एक्सेल तीनों ही मेरी बेस्ट स्किल्स हैं, तो इसे मैं तीनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स।
आपको अगर जो भी स्किल इसमें आपको ओके लगती हो, जिसमें आपको 100% महारत हासिल हो, वही स्किल आप यहाँ पर चूज करिएगा। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सिंपली सेव। सेव करने के बाद ये देखिए हमारे पास हमारा पोर्टफोलियो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर दिखा रहा है फ्रेंड्स कि गो बैक टू प्रोफाइल पेज। अब हमें वापस प्रोफाइल पेज पर चलना है। अभी तो हमने अपना पोर्टफोलियो तैयार किया था, मैनेज किया था, अब हमें वापस प्रोफाइल पेज पर चलना है क्योंकि अभी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा लोगो लग चुका है, बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हमारा पोर्टफोलियो तैयार हो गया है, रिव्यूज़ में कुछ देना नहीं है, एक्सपीरियंस अभी हमारे पास है नहीं तो इसको भी हम छोड़ देते हैं एज इट इज़। एजुकेशन वाले सेक्टर को आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, ये सब चीज़ें मैं आपको फिलअप करके नहीं दिखाऊंगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। और क्वालिफिकेशंस को भी आप फिलअप कर लीजिएगा, पब्लिकेशंस को भी आप फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब हमें काम कहाँ से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्राउज का एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास या लेंस जैसा एक आइकन बना हुआ है। तो इस ब्राउज को हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ओपन होकर के आ जाएंगी मेन्यू, और इस मेन्यू के अंदर हमें प्रोजेक्ट्स पर जाना है। प्रोजेक्ट्स पर जैसे ही पहुंचेंगे तो हमारे पास कई सारे काम, कई सारे जॉब्स हमारे पास लिस्टिंग में आ जाएंगे, दिखने लगेंगे हम लोगों को, और हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। उन जॉब्स में हम बिडिंग लगा करके उन जॉब्स को ले सकते हैं, और लेने के बाद उन जॉब्स को सेटिस्फैक्ट्री तरीके से करके क्लाइंट को दे सकते हैं मिस्टेकलेस। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें कोशिश करनी है कि जो भी काम हम उठाएं उसमें गलतियां कम से कम हो, नहीं तो वहां से पैसा कटने की उम्मीद होती है या फिर पैसा ना मिलने की भी उम्मीद होती है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। एक्सेल डाटा, आई हैव इमेज यू हैव टू राइट इन एक्सेल, डू नॉट बिड इफ़ यू आर वेरीफाइड फ्रीलांसर। इसका मतलब है, अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कोई भी यहाँ से ये जो एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है या जो भी आपको जॉब्स दिख रही हैं खूब सारी, इनको सबसे पहले आप ऐसे इस पर एक क्लिक करके इन्हें ओपन कर लीजिए। ये दूसरी विंडो में जाकर के ओपन होती हैं। इसको अलग से ओपन कर लेने में एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी क्लाइंट ने डिटेल दे रखी है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारी डिटेल आपके सामने ब्रीफ रूप में दिखने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखिए ये प्रोजेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब कि ये प्रोजेक्ट का काम खत्म हो चुका है, ये प्रोजेक्ट यहाँ से हट चुका है, लेकिन अभी पड़ा है, कुछ समय बाद ये हट जरूर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे आता है एक्सेल शीट 2, तो इस वाली जॉब पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी विंडो में ओपन हो जाएगी और डिटेल के साथ आप इस जॉब को देख सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, कंपनी ने यहाँ पर अपना ऐड डाल रखा है कि आई हैव अबाउट 1600 एंट्रीज दैट आर all pictures of an Excel file. ठीक है, about 20 pictures total. I need the files put into a Excel file needing the following information: name, title, email, phone, company name and city. इसका मतलब हुआ कि क्लाइंट के पास 1600 एंट्रीज हैं जो कि एक पिक्चर फॉर्म में है, हो सकता है कि ये जेपीजी फॉर्म में हो, और उस एंट्रीज को क्लाइंट चाहता है कि आप एक एक्सेल फाइल बना दें, मतलब 1600 एंट्रीज की एक एक्सेल फाइल बना दें जिसमें कि आपको कौन कौन से टैग्स यूज़ करने, कौन कौन सी कैटेगरीज यूज़ करनी है उसको लिख रखा है क्लाइंट ने, कि उसमें नेम होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए, कंपनी नेम और सिटी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके की एंट्रीज वाले काम इसमें आते रहते हैं, और इस काम का क्लाइंट आप लोगों को $15 से $25 तक देने के लिए तैयार है, वो भी पर घंटे के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब बहुत अच्छी खासी रकम हो गई है अगर आप 3 घंटे में या 4 घंटे में इस काम को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके क्लाइंट को रिपोर्ट करते हैं कि मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया है, अब इतने 4 घंटे लगे हैं, तो क्लाइंट आपको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके पैसे पेमेंट कर देगा। अब फ्रेंड्स बारी आती है कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप बोली कैसे लगाएंगे, मतलब रेट क्या लगाएंगे। तो जब आप नीचे की ओर देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवरली रेट जो है 15 रुपये का है, तो $US पर आवर, मतलब 1 घंटे का $15 के हिसाब से मिलेगा आपको। तो $15 के नीचे आप नहीं कर सकते हैं, $15 के ऊपर ही रखना है। अगर $15 के नीचे जाएंगे तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि प्लीज़ इंटर अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट $15। ठीक है, तो $15 से नीचे नहीं करना है आपको, 15 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, 17 कर सकते हैं, या वॉट एवर जो भी कर सकते हैं, $25 तक। ठीक, तो आप $15 ही रखिए। बाकी लिखा हुआ है वीकली लिमिट, तो 40 घंटे काम कर सकते हैं आप, या 24 घंटे कर सकते हैं, या 48 घंटे कर सकते हैं, कि मतलब आप 2 दिन में देंगे या कितने दिन में देंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप इसको 24 घंटे कर सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि मैं 7 घंटे में, 8 घंटे में, 10 घंटे में काम कंप्लीट करके दे दूंगा। ये काम एक टूल की मदद से होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि डिस्क्राइब योर प्रपोजल,
मतलब कि क्लाइंट आपसे ये जानना चाहता है कि वो इस प्रोजेक्ट को सिर्फ आप ही को क्यों दें, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स इस साइट पर काम कर रहे हैं, तो वो आप ही को क्यों दें, आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है। तो आप यहाँ पर भी एक छोटा सा अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि आई एम अ वेरी ऑनेस्ट मैन पर्सन, आई हैव डन these types of works many times. I am quite fluent in these types of work. I know the data scraping and Excel filling work very well. इस तरीके से आप अपना एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि क्लाइंट को ये एहसास हो जाए कि हाँ उसका काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बिड आपने प्लेस कर दी है, उसको यहाँ पर ओके कर देना है। ये प्रपोजल क्लाइंट के पास चला जाएगा। अगर क्लाइंट को आपके पोर्टफोलियो या आपका प्रपोजल पसंद आएगा तो वो आपको काम दे देगा। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख गया, ठीक, सुमित शुक्ला $15 के हिसाब से आप पेमेंट लेंगे, और आपने अपना डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जैसे ही आप इसमें रजिस्टर होंगे तो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये काम आ रहा है, ये काम आ रहा है। जो भी नए नए काम इसमें लिस्टेड होते हैं वो सारे काम इसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग समझ गए होंगे कि फ्रीलांसर वेबसाइट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कैसे किया जाता है, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट की जाती है। हाँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर था, इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को ब्रीफ में बताई है, वो भी एक एक स्टेप को क्लियर करते हुए कि इस स्टेप को करना है तो क्यों करना है, या फिर इस स्टेप को नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर इस वेबसाइट को ओपन करके रजिस्टर हो जाइए। वहाँ पर अपना एक प्रोफाइल तैयार कर लीजिए और वहाँ पर दिए हुए इतने सारे कामों में से एक एक काम को पिक करना स्टार्ट कर लीजिए। धीरे धीरे जब आप एक्सपर्टाइज्ड हो जाएंगे, आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपको करना आ जाएगा अच्छे से कि एक्सेल पर स्प्रेडशीट कैसे भरी जाती है, डाटा स्क्रैपिंग कैसे की जाती है, या डाटा माइनिंग कैसे की जाती है, तो आप एक दिन में 3 काम, 4 काम, 5 काम भी पकड़ सकते हैं। क्योंकि जो फ्री वाला चार्ट है उस चार्ट के अंदर आप एक महीने में 100 काम ही कर सकते हैं, और आपको पेड वाले चार्ट की तरफ भागना भी नहीं है, उस तरफ आपको डाइवर्ट भी नहीं होना है। अगर आपका ये फ्री वाला चार्ट खत्म हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एक दूसरी मेल आईडी क्रिएट कर लेनी है, और दूसरी मेल आईडी से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है, प्रोफाइल तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपको फिर से फ्री वाले चार्ट को एक्सेप्ट कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपको कभी भी एक पैसा नहीं देना पड़ेगा फ्रीलांसर वेबसाइट में ढेरों काम उठाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आप तो ये अच्छे से जानते ही हैं कि आप अपनी कितनी भी मेल आईडीज़ बना सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। मेल आईडी कैसे बनानी है, अगर आपको ये नहीं आता है, ये आपको नहीं पता है, तो आप मेरे वीडियो में जा करके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जीमेल आईडी कैसे बनाई जाती है उसका वीडियो पड़ा हुआ, सबसे पहला वीडियो वही है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि इस फ्रीलांसर वेबसाइट में इतने सारे काम है, लोगो डिज़ाइनिंग है, बैनर डिज़ाइनिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और भी बहुत सारे काम हैं। तो इन सारे कामों से रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के लिए आगे लेकर के आने वाला हूँ। हो सकता है 3, 4, 5 वीडियोज़ में मैं इन सारे कामों को धीरे धीरे कवर करूं कि बोली कैसे लगाई जाती है, बिड कैसे लगाया जाता है। फिलहाल तो आज आपने डाटा एंट्री के काम को जिस तरीके से मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया है उससे आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी काम को उठाने के लिए, किसी भी काम को पिक करने के लिए उसके रेट्स कैसे लगाए जाते हैं, कम रेट लगाना उचित होता है या ज़्यादा रेट लगाना उचित होता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बता ही दी हैं, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप काम उठा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और नीचे दी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट और आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।